अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज के लिए मुकम्मल गाइड पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिना से अरफात जाते हुए हम क्या एहतियात करेंगे और कब वहां मिना से अरफात जाते हुए हम क्या एहतियात करेंगे और वहां कैसे वक्त गुजारेंगे, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे इसके ऊपर सारी बात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन वीडियो से बहुत फायदा हो रहा होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि इन वीडियोस को आगे अपने बाकी साथियों तक भी पहुंचाएं, ताकि जितनी आसानियां अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके लिए की हैं वो उन सब के लिए भी हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। देख लेते हैं कि जिस तरह से आपको अजीजिया से मिना 7 जिलहिज्जा की शाम में लेकर आया गया था, मगरिब के बाद आप आए थे, यानी 8 जिलहिज्जा हो चुकी हुई थी, तो रात में आपको शिफ्ट किया गया था मिना में। इसी तरह वो तमाम लोग जो कि रात में शिफ्ट हुए थे मिना में, उन सबको 8 जिलहिज्जा की रात में ही, जिस वक्त रात आएगी तो उसी वक्त उनको अरफात की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 जिलहिज्जा को गए थे। 8 जिलहिज्जा की रात में तारीख चेंज हो जाएगी, 9 जिलहिज्जा हो जाएगी। और सिर्फ आप लोगों की सहूलत, रश से बचने के लिए और बाकी तकलीफात से आपको बचाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो है वो आपको रात में ही अरफात शिफ्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि रश इतना ज्यादा होता है और अरफात वाले दिन एक नहायत अहम दिन है, जिसमें आपको जवाल से पहले पहले अरफा के मैदान तक पहुंचना होता है। और सुबह इस सबको वहां पर शिफ्ट करना ये नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए रात से ही आपको मिना से अरफात की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये रात 9 की रात हो जाती है। पिछले साल भी पाकिस्तानियों को ट्रेन की सहूलत दी गई थी, इस साल भी ट्रेन की सहूलत दी जाएगी और कुछ लोग होंगे जो बसों में होंगे। इस वक्त जो 90% लोग हैं उनको ट्रेन की सहूलत मिलेगी। इसलिए जब मैं ट्रेन की बात करूं तो जिन लोगों को बस की सहूलत मिलेगी तो वो अपने जहन में अपनी बस को रखें, और जो ट्रेन वाले हैं उनको मुकम्मल यहाँ पर गाइड करूंगी। ट्रेन की जो सहूलत होगी वो आपको अरफात लेकर जाएगी। ट्रेन मिना से आप अरफात जाएंगे, फिर आप अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से जमरात, और इसी तरह हज के तमाम दिनों में जहां आपने जमरात जाना होगा वहां पर आपको ट्रेन की ही सर्विस मुहैया की जाएगी। तो इस साल भी आपको जब ट्रेन की सहूलत दी जाएगी तो आपको आपके होटल में ही 2 दिन पहले आकर बता दिया जाएगा। और इस तरह से ये कड़े होंगे आपके पास, कभी ये ग्रीन कलर के होते हैं, कभी ये येलो कलर के होते हैं। तो ये कड़े मुकम्मल तौर पर आपके हाथ के साथ चिपक जाते हैं। ये आपको जिस दिन आप हज के लिए निकलेंगे उस दिन ये कड़े आपको लगाने होंगे अपने हाथ के ऊपर। ये मुकम्मल तौर पर चिपक जाते हैं, और एक मर्तबा जब ये चिपक जाते हैं तो फिर ये आसानी से नहीं खुलते हैं। इसलिए हज के 5 दिनों में इनको खोलने या काटने की कोशिश नहीं करें, वरना आप ट्रेन की सर्विस से महरूम भी हो सकते हैं और पैदल आपके लिए ये सफर करना आसान नहीं होगा। तो इन कड़ों का भी आपने ख्याल रखना है। ये बैंड या कड़ा जो भी आप कहें, ये बहुत खासियत के हामिल है, जो आपके हाथों के ऊपर डाल दिए जाएंगे आपके होटल में ही। ट्रेन होगी अंदर से ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है हज के दिनों में, तो और भी ज्यादा होता है। तो बाजुकात आपको खड़े होकर भी सफर करना पड़ता है। के लिए जब आप निकले तो आपको बहुत बेहतरीन एक टिप दे रही हूँ, वो ये कि सबसे पहले तो जब आप मिना जाने लगे तो आप लोग अपने मोबाइल में चेक करें, आपके पास मोबाइल में नेट का होना बहुत जरूरी है। अगर नेट कम है तो एक्स्ट्रा नेट डलवा लें, वहां से पैकेज ले लें, और अच्छा खासा नेट आपके पास होना जरूरी है। जो ही आप अरफात जाने के लिए मिना के खेमों से बाहर आए तो खेमों से बाहर आते हुए वहां से अपने मोबाइल में लाइव लोकेशन ऑन करनी है। अपने खेमे के अंदर ही खड़े होकर लाइव लोकेशन ऑन करके, आप तो व्हाट्सएप में बहुत अच्छी सेटिंग्स आ गई हुई हैं, आप खुद को भी भेज सकते हैं। और अगर आपको खुद को भेजना नहीं आ रहा
तो आप अपने किसी साथी को वो लाइव लोकेशन भेज दें अपने टेंट की। फायदा आपको ये होगा कि जिस वक्त आप जमरात से वापसी पर आएंगे तो उस लाइव लोकेशन को आप खोल लें तो आपको अपने खेमे तक आने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा एक और काम आपने ये करना है कि आपने अपना मकतबा नंबर और इसी तरह मकतबा नंबर का जो बोर्ड होगा उसकी भी एक आपने पिक्चर खींच लेनी है। वो भी आपके पास मौजूद हो कि आपके मकतबा का क्या नंबर है, और उसकी आप जो वो तस्वीर खींच लेंगे तो वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह आपका जो मकतबा नंबर है वो आपके गले में जो कार्ड होगा उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा। उस मकतबा नंबर को आप निकलने से पहले, खेमे से निकलने से पहले, अपना खेमा नंबर, मकतबा नंबर सारा जो है वो आप एक छोटी सी डायरी में लिख लें या अपने मोबाइल में लिख कर वो मोबाइल के अंदर सेंड कर दें। तो ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जो मकतबा नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हज के 5 दिनों में मिलता है, इसलिए आपको हज के 5 दिनों में ही अगर ये याद हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये अगर आप एक छोटा सा काम कर लें। इसके अलावा आपको जो तैयारी में पावर बैंक बताया था वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पावर बैंक, आपका मोबाइल चार्जर, अपने मोबाइल को एक्टिव रखें ताकि आपको लोकेशन ढूंढने में कोई भी मसला ना हो। मावनीने हज वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन जहन में ये भी रखें 80% हाजियों को वो नहीं मिल रहे होते हैं। से 20% हाजी ऐसे होते हैं जिनको मावनीने हज मिल जाते हैं, बाकियों को वो नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए अपनी एहतियात खुद करके जाएं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसी तरह आपको वापस आते हुए खेमे का एड्रेस पूछने की भी किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आपको बता दिया जाएगा, आपको टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम में आपने खेमे से निकलकर आपने बाहर आ जाना है, तो उस वक्त में जब आप खेमों से बाहर आएंगी तो बाहर आपका जो मौल्लिम होगा वो मकतबा बोर्ड लेकर खड़ा होगा। उस बोर्ड के ऊपर आपके मकतबा का नंबर होगा कि किस नंबर के आप मकतबा पर हैं। वहां पर आपको कम से कम आधा घंटा लग सकता है, सारों को इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक आपका डोरी वाला बैग होगा आपके साथ, एक आपका क्रॉस बॉडी बैग होगा, एक आपकी छतरी और आपका थर्मस आपके हाथ में होगा। तो बस इतना सा सामान लेकर आप वहां पर आकर खड़ी हो जाएंगी। आधे घंटे के बाद, कभी आधा घंटा लगता है और कभी कुछ ज्यादा वक्त भी लग जाता है, कुछ हुज्जाजे इकराम निकलने में थोड़ा सा वक्त लगा देते हैं, तो आप निकलते हुए आपका जो थर्मस है उसमें पानी भर लीजिए। साथ में आपको ओआरएस बताया था, CAC 1000 बताई थी, तो वो टेबलेट्स उसके अंदर डाल दीजिए ताकि रास्ते में चलते चलते आपको किसी किस्म की कमजोरी महसूस ना हो। फिर आपको वो लेकर ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे, और ट्रेन स्टेशन की तरफ जाते हुए भी 20 से 25 मिनट का रास्ता, और बाज औकात जो है वो आधे घंटे से ऊपर का रास्ता भी लग जाता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होता। फिर जहन में रखें कि ट्रेन स्टेशन पर शदीद रश होगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं जा रहे, लाखों की तादाद में हुज्जाजे इकराम इस वक्त अरफात की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा रश होता है, और इस रश में आपका चलना, ट्रेन पर बैठना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान हो सकता है। और हो सकता है इसमें आपको 1 से 2 घंटे खड़े भी होना पड़ जाए। तो चलना भी पड़ेगा, खड़े भी होना पड़ेगा। साइड साइड पर आप कहीं, कोई किनारे वगैरह पर ऐसी जगह नहीं होती कि जहां पर आप बैठ जाएं। तो यहाँ पर भी आपके काम, जो सबसे खास चीज आएगी वो आपने जो ओआरएस और जो आपने कैल्सी वगैरह अपने थर्मस में डाली होगी, वक्फे वक्फे से वो पीते रहें और जिक्र अस्कार करते रहें, तो वक्त गुजारना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सबसे खास चीज जो यहाँ आपके काम आएगी फिर वही के हाथ के पंखे होंगे। और इसके अलावा स्प्रे वाली बॉटल से अगर आप अपने ऊपर स्प्रे करती रहें, आप अपने महरम के ऊपर और अपने ऊपर स्प्रे करती रहें, और साथ ही आप हाथ वाले पंखे जो हैं उनसे अपने आप को पंखा झलती रहें, तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिक्र अस्कार में अपने आप को बहुत मशगूल रखें तो ये वक्त गुजारना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर ट्रेन पर बैठते हुए जहन में रखें कि कोई आसानी से आप ट्रेन पर नहीं बैठ जाते। ऐसी धक्कम पेल होती है कि खुदा की पनाह, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी ये सब एक ही जगह पर होते हैं।
इकट्ठे होते हैं ये तमाम लोग, तो कोई भी यहाँ पर नहीं देखता कि खवातीन है या कोई माजूर है। आपको खुद ही एहतियात करके ट्रेन में सवार होना होता है, क्योंकि बारी तो सबकी जरूर आती है। और यहाँ पर जो वहाँ के शुरते खड़े होते हैं वो लाइनें भी बनवा देते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है लोग दौड़कर अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और आगे पीछे किसी को भी नहीं देखते कि किसको धक्का लग रहा है, खवातीन से हम टकरा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो हम अपने लिए अगर आसानी करना चाहें तो हमें चाहिए कि हम आराम और सुकून से ट्रेन में सवार हो, ना खुद को तकलीफ दें ना दूसरों को धक्का दें, क्योंकि ट्रेन में सवार तो हमने जरूर हो जाना है, चाहे धक्कम पेल से हो चाहे आराम से हो। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ये वक्त भी हमें आराम से गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। फिर आप अरफात पहुंचेंगे तो जिस जगह आपको ट्रेन उतारेगी वहां से थोड़ा ही दूर आपके खेमे होंगे। पहले तो खेमे इस तरह के होते थे, कपड़े के खेमे होते थे, और हर खेमे में एक ही कूलर होता था। अब उन्होंने बहुत ही अच्छे खेमे बना दिए हैं अरफात में। इतने अच्छे खेमे बन गए हुए हैं, बड़े बड़े खेमे होते हैं इस तरह, इसके अंदर 2 से 3 चिलर लगे होते हैं, एसी होते हैं, ठंडे खेमे होते हैं। और यहाँ पर आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत साफ सुथरे बिस्तरे यहाँ पर मौजूद होते हैं, चादरें बिस्तरें, और पैकेट में उन्होंने तकियों के कवर भी रखे हुए होते हैं। यहाँ पर एक गलती जो बहुत ज्यादा खवातीन करती हैं वो क्या करती हैं कि वो जाहिर है वो जरा जल्दी आ जाती हैं, कुछ लोग अगर थोड़ा पहले आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपने बिस्तरों के ऊपर भी जो तकिए उनके कवर होते हैं वो भी, और जो साथ वाले बिस्तरों पर भी कवर पड़े होते हैं वो भी उठा लेती हैं और अपने सामान के अंदर डाल लेती हैं और अपने साथ वापस ले आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो इन्होंने तकिए कवर चादरें जितना भी सामान है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अरफात में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। आप हाजी हैं, आप गनी हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को उठाकर खुश होने की जरूरत नहीं कि देखो हम ये सब कुछ लेकर आ गए। ये आप एक तरह से चोरी में आ जाएगा। और फिर आप अगर इस तरह के काम करेंगी तो आपके हज पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो पूरी कोशिश करें कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये चीज अमानत के तौर पर यहाँ रखी है। हम बांधकर अगर हम ये चीजें उठाते हैं तो अमानत में खयानत के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम्स बहुत साफ सुथरे होते हैं और वहां पर सफाई के लिए लोग भी मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर और लोग भी होते हैं जो हाजियों को गाइड भी कर रहे होते हैं। एक अच्छा इंतजाम अरफात में मौजूद होता है। हर थोड़े थोड़े फासले पर ठंडे पानी के कूलर भी मौजूद होते हैं। फिर उन्होंने फिर उन्होंने इसी तरह हर थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह के डीप फ्रीजर्स भी रखे हुए थे, और इन डीप फ्रीजर्स में से कुछ में पानी की बोतलें इन्होंने भरी हुई थी और कुछ में आइसक्रीम भरी हुई थी। हर तरह की सहूलत मौजूद होती है यहाँ पर, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज आपको बता दी जाए कि यहाँ पर वॉशरूम्स तो बहुत साफ सुथरे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर फिर आपके काम वही टिप आएगी कि अगर आपने नमाजों के औकात में जब आप यहाँ पर हो आपने वॉशरूम जाना है तो कम से कम 2 घंटे पहले वॉशरूम से और वुजू से फ्री होकर आप अपने बिस्तर पर वापस आ जाएं और आकर यहाँ पर अल्लाह का जिक्र अस्कार करें। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी गलती लोगों ने की वो क्या थी जिसका खुमियाजा बाद में सब लोगों को भुगतना पड़ा, वो ये था कि वॉशरूम्स क्योंकि कम थे तो उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कूलर जगह जगह कूलर लगाए हुए थे जिनमें ठंडा पानी था, तो बजाय इसके कि उन कूलरों की टूटी खोलकर वहां से पानी ले लिया जाता, बहुत सारे लोगों ने जाकर उन कूलरों के ढक्कन खोल देते हैं और ढक्कन खोलकर उन कूलरों के अंदर हाथ मार मार कर लोग उस टाइम पर वुजू करना शुरू कर देते हैं तहज्जुद के टाइम पर, क्योंकि रश लग जाता है। और तमाम हाजी समझते हैं कि भाई मैं तहज्जुद पढ़ना मेरे मैं पढ़ के बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, हालांकि उनको ये पता ही नहीं कि ठंडे पानी को जाया करके मैं कितना बुरा काम भी कर रहा हूँ। तो तहज्जुद पढ़ने के लिए हाजी साहिबान क्या करते हैं कि कहीं देर ना हो जाए तो वो इन कूलरों के ढक्कन उतार देते हैं। एक ये काम करता है तो उसकी देखा देखी बाकी लोग भी ये काम करना शुरू कर देते हैं।
तो पिछले साल जितने लोग थे उन्होंने ये बताया कि हाजियों ने इन कूलरों के सर खोल दिए, इसमें हाथ मार मार के उन्होंने वुजू किए, सर उन्होंने साइडों पे फेंक दिए। और क्या हुआ कि सारे कूलर, कोई आधा भरा हुआ था कोई पूरा भरा हुआ था। जाहिर है एक वुजू में इतना पानी तो नहीं लगेगा, और पीछे भी जितने लोगों ने वुजू किया तो आधे भरे हुए कूलर, पूरे भरे हुए कूलर, इनका पानी पूरी तरह से जाया हो गया, क्योंकि अब वो पानी ना तो पीने के काबिल रहा ना इस्तेमाल के काबिल रहा। उस पानी के अंदर हाथ मार के लोगों ने पानी को इस्तेमाल किया हुआ था। अब रह गया पीने वाला पानी, सिर्फ फ्रीजर में रह गया। उसके बाद दिन चढ़ा तो दिन में गर्मी ज्यादा हो गई और फ्रीजर्स ने भी काम करना छोड़ दिया। लेकिन पिछले साल जितने लोग गए उन्होंने बताया कि उन्होंने ला ला कर फ्रीजर्स के अंदर ढेर सारी बर्फ डाल दी थी पर भी ठंडे पानी की कमी ना हो। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिया कि एक की जगह चार चार बोतलें निकालकर लाकर अपने पास खेमों में रखना शुरू कर दी, और वो पानी गर्म हो गया और वो भी पानी उनके लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ये बातें बताने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी, अगर आपको ये सारी सहूलतें मिल रही हैं तो आपने ये सारे काम नहीं करने। ये सारी चीजें हमारी सहूलियात के लिए थी। और फिर तमाम लोगों ने बताया जो पिछले साल गए थे कि जैसे जैसे शाम होने शुरू हो गई उस वक्त तक कूलर तो वैसे ही जाया हो गए हुए थे, बोतलें पानी की आ रही थी, तो उस वक्त तक फ्रीजरों का पानी भी खत्म हो गया था और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई पीने वाले पानी के लिए। तो बराए मेहरबानी इन सहूलतों को इस्तेमाल करें, इनको जाया ना करें। हम हाजी हैं और हाजी कभी भी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। फिर इसी तरह अरफात में तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब चाय आ जाती है, वो चाय ले लें। और फिर अरफात में बॉक्सेस भी मिलते हैं जिनके अंदर आप इस तरह के ये बॉक्सेस होते हैं जिनमें ज्यादातर, और तकरीबन ये पिछले 5-6 सालों से हम सुन रहे हैं कि हर साल दाल और रोटी होती है इन बॉक्सेस में, और इसके साथ उबले हुए अंडे होते हैं। आपसे मैं ये दरखास्त करूंगी कि प्लीज इन चीजों को यहाँ पर अगर आप ना खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो अरफात का दिन है बहुत अहम दिन है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। और इस गर्मी में ना तो ये अंडे खाएं, पता नहीं ये कितनी देर पहले से उबले हुए होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप दाल रोटी भी खा लेंगे तो गर्मी भी शदीद है, कोई पता नहीं चलता आपके पेट ना खराब हो जाए। तो कोशिश ये करें कि आप अपने साथ जो मैंने आपको बताया कि कुछ पैकेट फूड्स आप ले जाएं। आपके पास केक होगा, बिस्किट होगा, निम्को होंगी, तो उनके साथ अगर आप एक कप चाय ले लें तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, आराम से आपका नाश्ता हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप हैवी हैवी खाना खाएं और वो फिर आपके लिए मुसीबत का बायस हो जाए। और उन तमाम बड़े बड़े टेंटों में ढेर सारे लोगों के साथ आपने वहां पर वक्त गुजारना होगा। और इसी तरह अगर आप जाते हुए अपने साथ फ्रूट और हल्की चीजें ले जाएं और हल्की चीजें खाएं तो वो आपके लिए बहुत आसान रहेंगी, क्योंकि वहां पर वॉशरूम्स की तादाद कम है। साफ सुथरे तो हैं लेकिन वॉशरूम्स की तादाद काफी कम है। दूसरा, मुजदलिफा की पूरी रात आपको खुले आसमान के नीचे गुजारनी है, वहां पर भी वॉशरूम्स बहुत कम हो जाएंगे, जाना भी मुहाल हो जाएगा। इसलिए अरफात के दिन में हल्की गजा खाएं, पानी और ओआरएस का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपका सारा दिन और जो रात आएगी तो वहां तक आप बहुत आराम से अपना वक्त गुजार सकें। और सारा दिन इसी तरह ओआरएस या आप साथ में CAC 1000 जो है वो लेते रहें, ताकि आपके अंदर एनर्जी भी आती रहे। और पानी की टिप भी आपको यही दूंगी कि जिस वक्त कूलरों का ठंडा पानी हो उस वक्त अपने थर्मस भर लें, और इसी तरह फ्रीजरों में जिस वक्त पानी हो तो अपने थर्मस को भर के रखें। अगर एक बोतल पानी भी आपके थर्मस में रह गया है और एक बोतल पानी की गुंजाइश है तो अपने पास अपने थर्मस को भर के रखें, ताकि आपको वक्तन फवक्तन तकलीफ का सामना ना करना पड़े। है कि क्योंकि आप तो अरफात थोड़ा जल्दी जा चुके हुए हैं और आपने नाश्ता भी कर लिया, आपने तहज्जुद पढ़ा, फिर फजर पढ़ी, इशराक पढ़ा, उसके बाद आपने सुबह के अस्कार कर लिए, सब कुछ आपने पढ़ने के बाद जो वकूफे अरफा होगा वो तो जवाल के टाइम पर शुरू होगा। तो अभी आपके पास वक्त है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा काम कर सकती हैं, और वो ये है कि आप अपने खेमे में आए, अपनी आंखें और कान को कवर करें और अलार्म लगाकर आप कुछ देर के लिए सो जाएं,
ताकि आप अच्छी तरह से फ्रेश होकर वकूफ़े अरफा कर सके। रात में भी आप बहुत ज्यादा थके हुए थे, थक हार कर आप यहाँ पर पहुंचे, तो वकूफ़े अरफा के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लें। और फिर आप इसी तरह, अगर बीमार नहीं हैं और आपके अंदर कुव्वत और ताकत है, तो खेमों से बाहर आ जाएं, बाहर वकूफ़े अरफा करें। सारा दिन खड़े होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से सिर्फ और सिर्फ दुआएं करनी है। ये दिन वो दिन है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त नमाज का वक्त होगा, तकरीबन 12:30 बजे के करीब हो जाता है। इसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, जो कि मैंने हज ट्रेनिंग में भी दी थी। वो ये कि मक्का से जाते हुए मक्का रेडियो को एक्टिवेट करके जाएं अपने मोबाइल में, और उसमें उर्दू का भी एक पोर्शन होता है, उसको एक्टिवेट करवा लें वहां मक्का में। किसी से भी पूछ के, बाज दफा आपके होटल वालों को भी पता होता है, बाज दफा हरम के अंदर भी आप जाते हैं, वहां पर भी एक्टिवेट हो जाता है वो। तो आप उसको एक्टिवेट करवा कर, अगर आप अरफात में मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप हज का खुतबा भी उस पर सुन सकेंगी। और साथ ही आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि नमाजों का टाइम क्या है, क्योंकि यहाँ पर नमाजों का टाइम पता नहीं चलता, आपको टाइम देखकर ही सारा काम करना होता है। तो यहाँ पर आप जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगी, और उसके बाद वकूफे अरफा शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बेशक टेंटों से जरा बाहर आ जाएं, बाहर आकर वकूफे अरफा करें, खुले आसमान के नीचे करें। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आपके साथ कोई बीमार है, तो ठीक है, फिर टेंटों में रहें। सारा दिन खूब खूब दुआएं करें। और इस दिन की खास दुआ, वो भी अभी आपको बता देती हूँ। किबला रुख होकर आपने दुआ करनी है। अरफा के दिन की जो खास दुआ है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफा वाले दिन की दुआ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सारा दिन आपने ये दुआ करनी है, तलबिया पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ना है। कलमा पढ़ते रहिए, तकबीरात पढ़ते रहिए। कुरानी मसनून दुआएं, हल्की सी किताब होती है, वो अपने साथ जरूर रखें, वो आप पढ़ते रहें, उससे दुआएं पढ़ें। सारा दिन खूब खूब दुआएं करें, और जितनी ज्यादा दुआएं करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला उतनी ही ज्यादा दुआएं यहाँ पर सुनते हैं। फिर हम अगर टेंटों में होंगे, तो टेंटों में आपको दोपहर में भी खाना पीना मिलता है। अगर आप टेंटों से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, और आपको खूब खूब खाना पीना मिलता है। इतना ज्यादा खाना पीना होता है, वहां पर छीना झपटी बहुत ज्यादा होती है। कोशिश करें अपनी जगह पर ही रहें। और लोग वहां पर फ्रूट्स भी दे रहे होते हैं। लस्सी, जो लबन के नाम से होती है, वो वहां पर बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप सारा दिन में कुछ फ्रूट्स ले लें, वहां पर जो लस्सी होती है उसका इस्तेमाल करें, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। लेकिन कोशिश करें कि आपने वक्त को जाया नहीं करना, क्योंकि ये दिन जहन्नुम से आजादी का दिन है। कोई भी दिन साल में ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता हो। और फरिश्तों के सामने उनकी वजह से अल्लाह ताला फख्र करते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, यानी ये क्या दुआ मांग रहे हैं। तो दुआओं की कबूलियत का दिन है। तो इस दिन खूब खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। खाने पीने को छोड़ दें, पूरे साल हम सब कुछ खाते पीते रहते हैं, इस वक्त खूब खूब मांगे, और जितनी जरूरत आपके खाने पीने की है उतना ही लें और इस्तेमाल करें, और बाकी अपने जिक्र अस्कार में आप मशगूल हो जाएं। सारा दिन आपने खड़े होकर जिक्र अस्कार करना होगा। अगर आप टेंट में भी मौजूद हैं, तो वहां पर भी खड़े होकर किबला रुख होकर जब तक हो सके आप खूब खूब दुआएं करें। और जब आप थक जाएं, तो बीच में आप बैठ जाएं या आप लेट जाएं। लेकिन वकूफ का मतलब खड़े होना होता है, तो ज्यादातर यहाँ पर खड़े होकर दुआएं करें। और जितनी ज्यादा जितना ज्यादा अपने आप को दुआओं में मशगूल रखेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर जिस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब होगा, मगरिब का वक्त यहाँ पर हो जाएगा। अजान की आवाज यहाँ पर नहीं सुनाई देती, मगरिब की अजान का वक्त हो जाएगा, जो कि आप अपने टाइम को देखकर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर वक्त हो गया है। उसके बाद हम बगैर नमाज पढ़े मुजदलफा की तरफ जाएंगे। यहां से जाते हुए आपको एक और टिप दूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो ये कि मुजदलिफा में पानी नहीं है, मुजदलिफा में खैमा नहीं है, मुजदलिफा में जमीन पर कारपेट नहीं है, मुजदलिफा में कोई ऐसी सहूलत नहीं है, कोई दुकानें नहीं है कि जहां से आप कुछ खरीदेंगे। तो अरफात से निकलते हुए आप अपने थर्मस को ठंडे पानी से भर लें और साथ में अपने बैग में एक या दो बॉटल्स भी पानी की भर के रखें, क्योंकि मुजदलिफा जाते हुए आपको पानी की अशद तरीन जरूरत पड़ेगी और ये पानी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। जो पानी आपके पास मौजूद होगा वही पानी वहां पर आपके काम आएगा। फिर इसी तरह अरफात में इस तरह से पैकेट भी वो आपको दे देते हैं रात के खाने के लिए, क्योंकि अरफात में आपको किसी किस्म का खाना नहीं मिलता। और क्योंकि आपको बताऊं कि अरफात में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और इस तरह से इन पैकेट्स के अंदर चावल वगैरह भी होते हैं, तो वो गर्मी की वजह से बांटने में अगर थोड़ी सी देर हो जाती है तो हल्के से स्मेली भी हो जाते हैं। तो फिर पूरी कोशिश करें। तो फिर आपको यही बताऊंगी कि आप इन पैकेट्स वगैरह को मत लें, बल्कि छोड़ दें अगर किसी की जरूरत है, क्योंकि लेके जाया मत करें। बल्कि आप क्या करें कि आपके बैग ही में केला और सेब, इन दोनों को कैरी करना बड़ा आसान होता है। वहां पर किन्नू भी मौजूद होता है, गर्मी के मौसम में भी होता है। तो केला, सेब, कीनू, ये तमाम चीजें आपको अरफात में भी लोग बांट भी रहे होते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। और मिना से निकलते हुए भी आप अपने लिए अपने जो डोरी वाला बैग है उसमें भी आप डाल सकते हैं। हल्की चीजों का इंतखाब करें, आपने रात ही गुजारनी है यहाँ पर, तो आप इन दोनों चीजों को भी अपने साथ रखें, ताकि मुजदलिफा में जाकर आपको खाने पीने में तकलीफ ना हो। और फिर जब आप ये सारा इंतजाम कर लें, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर अब आपने मुजदलिफा की तरफ रवाना होना है इंशाअल्लाह ताला। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही होगी। आपने अब अरफात से मुजदलिफा की तरफ चलना है। अपना पूरा बंदोबस्त करके यहाँ से निकलिएगा मुजदलिफा के लिए। और सारी रात में आपने खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। उसके लिए जो सामान आपको पिछली वीडियो में बताया था वो आपके कांधों पर मौजूद होगा। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मेरी पहली वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो कोशिश करें कि और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जैसे आपके लिए आसानी होगी इसी तरह और लोगों को भी इससे आसानी हो जाए इंशाल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।